आखिर मोदी ने सोना 1 साल तक खरीदने से क्यों मना किया? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ था? अगर हुआ था तो यही कारण था या कोई और? आज हम इस वीडियो में जानेंगे पूरी कहानी। बने रहिए दस्तावेज ऑफिशियल चैनल के साथ। प्रधानमंत्री ने सोना खरीदने से क्यों मना किया, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मई 2026 में नागरिकों से 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील की है। उसके पीछे मुख्य कारण देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक संकट से बचाना। सोना न खरीदना ये कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रहित में की गई अपील है। इसके पीछे मुख्य कारणों को समझते हैं। पहला कारण है विदेशी मुद्रा भंडारण, फॉरेक्स रिजर्व की बचत। भारत अपनी ज़रूरतों का लगभग सारा सोना दूसरे देशों से आयात करता है। इसके लिए भुगतान अमेरिकी डॉलर में करना पड़ता है। जब लोग भारी मात्रा में सोना खरीदते हैं तो भारत का काफ़ी सारा विदेशी पैसा बाहर चला जाता है। हालांकि पश्चिम एशिया संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे देश का डॉलर भंडार कम हो गया है। दूसरा कारण है रुपए की गिरती कीमत को रोकना। जब देश से ज़्यादा डॉलर बाहर जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपये की वैल्यू गिरने लगती है। अगर लोग सोना खरीदना कम कर देंगे तो डॉलर की मांग घटेगी और रुपये को मजबूती मिलेगी। तीसरा कारण है चालू खाता घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट। सोना भारत के आयात बिल में कच्चे तेल के बाद दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। सोने के आयात को कम करके सरकार देश के व्यापार घाटे, ट्रेड डेफिसिट को नियंत्रित करना चाहती है, जो अभी वैश्विक परिस्थितियों के कारण बढ़ रहा है। चौथा कारण है निवेश को उत्पाद कार्यों में लगाना। सरकार चाहती है लोग अपना पैसा डेड एसेट जैसे भौतिक सोना में लगाने के बजाय बैंकों, म्यूचुअल फंड या अन्य सरकारी योजना में लगाएं। इससे वह पैसा देश के विकास और बुनियादी ढांचे के काम आ सके। इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। अगर निवेश करना है तो सोवेराइन गोल्ड बॉन्ड एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि इसमें फिजिकल सोना नहीं खरीदना पड़ता और देश का पैसा भी बाहर नहीं जाता। यह अपील वर्तमान वैश्विक युद्ध की स्थिति और तेल की बढ़ती कीमतों के बीच भारत की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई है। भारत के इतिहास में सोने की खरीद या आयात पर पाबंदी लगाने के उदाहरण पहले भी रहे हैं। हम समझते हैं पहले भी क्या यही कारण था या और कोई। 1962 भारत चीन युद्ध। चीन के साथ युद्ध के समय देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी चुनौतीपूर्ण थी। उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने जनता से अपील की थी वे सोना न खरीदें और अपना सोना गोल्ड बॉन्ड के रूप में सरकार को दें, ताकि विदेशी मुद्रा बचाई जा सके और युद्ध का खर्चा उठाया जा सके। उसके बाद आया दूसरा स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम 1968, गोल्ड कंट्रोल एक्ट। यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा कदम था। सरकार ने नागरिकों द्वारा सोने के सिक्के और बिस्किट रखने पर पूरी तरह रोक लगा दिया। लोगों को केवल आभूषण रखने की अनुमति थी, वह भी एक तय सीमा तक। इसका उद्देश्य सोने की तस्करी रोकना और लोगों की सोने के प्रति दीवानगी कम करना था। हालांकि यह कानून बहुत सफल नहीं रहा। 1990 में इसे खत्म कर दिया गया। फिर दूसरा दौर आया 1991 का आर्थिक संकट। सोना गिरवी रखना पड़ा। जब भारत के पास केवल 2 हफ्ते का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था, तब सरकार को अपनी साख बचाने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के पास 47 टन सोना गिरवी रखना पड़ा था। उस समय भी देश में सोने के आयात पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे। फिर 2013 में करंट अकाउंट डेफिसिट संकट आया। मनमोहन सिंह सरकार के दौरान जब व्यापार घाटा बहुत बढ़ गया था, तब तत्कालीन वित्त मंत्री चिदम्बरम ने भारतीयों से अपील की थी 1 साल के लिए सोना खरीदना भूल जाइए। उस समय सरकार ने सोने पर आयात शुल्क को तेजी से बढ़ाया था, ताकि लोग खरीदारी कम करें और देश का डॉलर भंडारण बचा रहे। 2015 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही फिजिकल सोने की मांग कम करने के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना शुरू की थी। इसका मकसद था लोगों को यह समझाना था कि वे कागज पर सोना खरीदें, ताकि असली सोना विदेश से न मंगाना पड़े। इससे यह समझ आता है इतिहास में जब भी भारत पर कोई बड़ा युद्ध या विदेश मुद्रा का संकट आया है, तब सरकारों ने सोने पर नियंत्रण लगाने की कोशिश की है।
2026 की यह ताज़ा अपील भी उसी कड़ी का हिस्सा है, जहां वैश्विक अनिश्चितता के बीच देश की मुद्रा को टूटने से बचाना प्राथमिकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।